नमस्कार साथियों, आरबीएससी साइंस में विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमने इस पाठ का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल वो करेंगे। अध्याय के न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा पाठ्य पुस्तक वाले। एक पॉइंट आपका बच रहा है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखो, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। तो देखो, पहला लंबाई पर, चालक का प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ताप पर, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर। देखो साथियों, जो चालक का प्रतिरोध होता है इन चार बातों के पर डिपेंड करता है। लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ताप पर, पदार्थ की प्रकृति पर। अब हम एक एक का हम अध्ययन करते हैं इसके। आपके सिलेबस के अंदर ये दो ही दे रखा, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये दो है ही नहीं। तो इन दोनों का आपको विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, लिख लिया ना। पहला किस पर है? लंबाई पर। लंबाई पर, लंबाई पर कैसे निर्भर करता है? देखो दोस्तों, जैसे जैसे चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो लंबाई का मान भी बढ़ता है। जैसे जैसे चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, वैसे वैसे लंबाई का मान बढ़ता है, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, वैसे वैसे लंबाई का मान भी बढ़ता है, क्योंकि प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के। जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, वैसे वैसे लंबाई का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। ये हो गया आपका लंबाई पर। दूसरा दे रखा है आपको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब इसमें क्या होता है, देखो, जैसे जैसे चालक के प्रतिरोध का मान बढ़ता है, चालक के प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान घटता है। इसका मान घटता है, क्योंकि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ये होता है समानुपाती। समानुपाती। और ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब देखो दोस्तों, यहाँ प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है और यहाँ प्रतिरोध
क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर ये समानुपाती एल अपॉन ए। तो देखो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती हो गया और प्रतिरोध क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती हो गया या व्युत्क्रमानुपाती हो गया। जैसे हम इस समानुपाती को चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहां पर आ जाएगा रो एल बटे ए। क्या गया, रो एल बटे ए। अब क्या लिखोगे आप यहाँ, जहां रो एक नियतांक है, नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब हमको इसका मात्रक निकालना है, रो का मात्रक निकालना है, रो का मात्रक यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो क्या करेंगे, ये लिखा आर बराबर रो एल अपॉन ए, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, वजन गुणा कर देंगे ऐसे। तो आर इंटू ए इज इक्वल टू रो एल, रो एल मान किसका ज्ञात करना है आपको, रो बराबर आर इंटू ए बटे एल, आर इंटू बटे एल। तो रो बराबर आर यानी होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है दोस्तों, ओम, क्या होता है ओम, इंटू क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रा क्या होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया साथियों इसका मात्रक, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। आपने लंबाई और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के मध्य एक संबंध स्थापित किया जिससे एक मात्रक निकल के सामने आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम इंटू मीटर। यह प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और प्रतिरोध रेजिस्टेंस एल, लेंथ यानी लंबाई, क्षेत्रफल एरिया, इन दोनों के मध्य हमने संबंध स्थापित किया तो एक मात्रक आपके सामने आ गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। साथियों ये पेपर के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अब मैं आपको कुछ आपकी पाठ्य पुस्तक के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं आपको करवा देता हूँ, आप एक बार इसका आंसर देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आप बोर्ड चेंज कर दिया साथियों। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है ये, एक kWh में जूलों की संख्या क्या आती है, जूलों की संख्या। एक kWh में कितने जूल होते हैं, तो देखो एक kW बराबर एक किलो में 1000 और W यानी वाट, एक kW यानी 1 किलोवाट में 1000 वाट, और एक H एक हावर, एक हावर में कितनी मिनट होती है साथियों, 60 मिनट। कितनी मिनट होती है 60, और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड। तो एक घंटे में 60 इंटू 60 इजिकल टू 36 सेकंड। एक घंटे में कितनी सेकंड होती है 36। तो आप लिखोगे एक kWh इजिकल टू 3600 इंटू 1000 वाट सेकंड एंड W सेकंड। जूल के अंदर याद करना है आपको, ये किस में बदल जाएगा। तो एक kWh इजिकल टू 36
और कितनी जीरो बढ़ गई, 1 2 3 4 5, और ये किसमें बदल गया, कितना गया, इसको मानक रूप में लिख सकते हो आप, 36 के साथ कितनी जीरो है, 5 लिख दिया आपने जीरो, या फिर 3.6 इंटू 10 की घात 6, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। चाहे आपसे 1 kWh की पूछे, चाहे 2 kWh की, चाहे 10 kWh की, कितने की पूछो आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है 1 HP में कितने वाट होते हैं, 1 HP में कितने वाट होते हैं। HP का मतलब क्या होता है साथियों, हॉर्स पावर, HOURSE, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। तो 1 HP में कितनी होती है दोस्तों, 746 वाट। 1 HP में 746 होती है, तो 5 HP में, 5 HP को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 HP में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 100 150 2 3 4 5, कितने की भी पूछे 746 का, 746 से आपको गुणा करना है। अब हम कुछ आपके अध्याय के कुछ प्रश्न है इंपोर्टेंट, उनको कर लेते हैं। एक प्रश्न दे रखा है साथियों आपको, 176 ओम, 176 ओम प्रतिरोध, 176 ओम प्रतिरोधक के कितने प्रतिरोधकों को, प्रतिरोधक के कितने प्रतिरोधकों को, प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम, पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है, समांतर क्रम। 1 मिनट साथ, पार्श्व क्रम में संयोजित, संयोजित करे कि, पार्श्व क्रम में संयोजित करे कि 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर, विद्युत स्रोत से संयोजन से, विद्युत स्रोत से संयोजन से, संयोजन से 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, ये क्वेश्चन है, आपको इसको हल करना है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिरोधकों को आप पार्श्व क्रम में संयोजित करो, पार्श्व यानी समांतर। तो सॉल्व, माना कि पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में पार्श्व क्रम में, माना कि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है, बराबर है, पार्श्व क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ रखे उसकी संख्या आपको पता नहीं था, आपने क्या मान ली, उसको x, और प्रतिरोध, संयोजित प्रतिरोध, संयोजित प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, R, संयोजित प्रतिरोध का प्रतिरोधक क्या है, R। अब ये कौन से क्रम में, समांतर क्रम में,
तो समांतर क्रम क्या होता है, 1/R इजिकल टू, माना जो प्रतिरोध क्या है x इंटू एक आर का मान कितना दे रखा है ये, इंटू 1/176, यानी एक आर का मान कितना दे रखा है 1/76, यानी 176 ओम है, तो हम समांतर क्रम में कन्वर्ट कर दिया तो 1/176, तो 1/R इजिकल टू क्या हो जाएगा x/176। तो टोटल आर का मान निकालेंगे हम, टोटल आर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर बराबर 176/x। यदि ये आपके समझ में नहीं, ये पीछे क्या लगाओगे ओम, यदि ये समझ में नहीं आया तो आप पिछली वीडियो के अंदर देख लेना, समांतर क्रम के कुछ सवाल करवा रखे, श्रेणी क्रम के भी कुछ सवाल करवा रखे, ये कैसे प्लेट दिया गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको बदल दिया गया। अभी क्या पूछ रहा है, अब आपको यहाँ लगाना है कितने जोड़ रखे आपने प्रतिरोध, उसके लिए ओम का नियम, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है साथियों, V बराबर IR। मान किसका ज्ञात करना है आपको, R का, तो R बराबर V/I। अब इसमें आपको विभवांतर कितना दे रखा है, विभवांतर V इक्वल टू कितना 220 वोल्ट, धारा कितनी है 5 एम्पीयर, कितनी है 5 एम्पीयर। तो इस सूत्र के अंदर मान रख दो आप, R का मान कितना निकाला आपने 176/x बराबर V का मान 220 वोल्ट और I का मान E, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, वज्र गुना x इंटू 220 इक्वल टू 176 इंटू 5, वैल्यू x की निकालनी है आपको, x इजिकल टू 176/5 अपॉन 220। हम 22 के पहाड़े से इसको काट सकते हैं, 22 एकम 22, 22 छिकी 132, 22 सत्ते 22 अट्ठे 176, 8 बार कितने बचे, इधर 10 ऊपर ही 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौको 8, x का मान कितना आ गया साथी 4। यानी जो समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम के अंदर जितने भी हम प्रतिरोध जोड़ेंगे उनकी संख्या कितनी है 4। ये जहां पर आपने x माना है, कुल R निकाल लिया आपने, यहाँ 176 ये एक प्रतिरोध का मान दे रखा है 1/176, ओम के नियम से V दे रखा, I दे रखी, सारा मान रख करके पुट कर दिया, उतार लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला प्रश्न देखो साथियों, देखो साथियों ये कोई आपको डायग्राम दे रखा है, पांच ओम 10 ओम, और विभवांतर कितना दे रखा है इसमें 12। ये डायग्राम में दे दिया और आपसे पूछा है I2 का मान क्या था, प्रश्न के अंदर क्या पूछा है I2 का मान ज्ञात, I2 का मान ज्ञात करने के लिए देखो साथियों आपको I2 वाली ही देखना है, I1 वाला नहीं देखना। I2 के अंदर R2 का मान कितना दे रखा है 10 ओम, विभवांतर कितना दे रखा है 12 वोल्ट, तो और मान किसका ज्ञात करना है I2 का, तो लगा दो ओम का नियम, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है V बराबर IR, और मान किसका ज्ञात करना I का, तो I बराबर V/R, I2 का है तो R2 का, V का मान कितना दे रखा है 12, R2 का मान कितना है 10, इसमें भाग देंगे तो 1.2 एम्पियर, कितना मान है I2 का 1.2 एम्पियर। ऐसे आप I1 का निकाल सकते हो,
I1 का निकालने के लिए क्या करोगे, I1 इजिकल टू V बटे R1। I1 में कितना V का मान 12, R1 का मान 5, 5 दूनी 10, बचे कितने 2 पॉइंट, 5 चौको 20, कितना एम्पियर आ गया 2.4 एम्पियर। और टोटल आपको ये विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो टोटल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, कुल विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए साथियों आपको करना होगा पहले R1 और R2 से समांतर क्रम संयोजन के लिए कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए आप क्या लगाते हो, R1 R2 1 बटा RP इजिकल टू एलसीएम ले लिया आपने 10, 5 दूनी 10, 2 एकम 10 एकम 10, 3 बटा 10, और RP का मान कितना आ जाएगा 10 बटे 3, भाग दिया तो 3.33 ओम, कितना आ गया 3.33 ओम, ये आ गया। कुल प्रतिरोध निकाल दिया। अब आपको मान किसका निकालना है, I का। तो I बराबर क्या होता है V बटा R। I बराबर V का मान कितना है 12 और R का मान कितना निकाला आपने 3.33। जब आप इसके अंदर भाग दोगे ना 3.33 का, तो 2.4 और 1.2 इनको जोड़ोगे ना 3.6, इसके बराबर में ही इसका मान आ जाएगा। तो आज के इतना ही साथियों, लगभग ये पार्ट आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। एक बार पुनः आपका स्वागत है RBSA साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।